सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। 6 मैं पहले ही पढ़ा चुकी थी, 7वां देखेंगे। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमते अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रसात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जत तात। यहाँ मोहि माने मुझे, विसरत माने भूलना, नाही माने नहीं, सघन माने गहरा और कुंज माने छोटे वृक्षों का समूह। दहियो माने दही, सिरात माने बीत जाना, धन्य धन्य माने धन्य होना, जिनसो माने जिन पर और जतुजात माने श्री कृष्ण। यहाँ यानी प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भावविभोर हो गए। यानी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, यानी उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव से कह रहे हैं मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ की कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातः समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। वह भी मुझे बार रहकर स्मरण हो जाता है, यानी बार बार याद आता है। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रसात। गोपियाँ और ग्वाल वालों के साथ में खेला करता था, सारा दिन हंसते हंसते हुए व्यतीत होता था। ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसों हित जत जतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। अगला पद्यांश देखिए। ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौ अवराध है ईस। इंद्रिय शीतल भई के सब बिनु, ज्यों दे ही बिनु शीस। आशा लागे रहत तन श्वासा, जीवहि कोटिक बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। यहाँ इस पद्यांश में भय में इस माने होना, होता माने हुआ करता था, गयो माने चला गया, अवराध में आराधना, ईस माने ईश्वर, इंद्री माने इंद्रियां, शिथिल माने कमजोर और केशव माने श्री कृष्ण, ज्यो माने जैसे, देही माने शरीर, शीश माने सिर, आशा लगे माने लगी रहना, श्वासा माने सांस, जीवहि माने जीवन, कोटि माने करोड़, वरिष माने वर्ष, जोग माने योग। इस प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो गई थी और उद्धव के योग संदेश को, ज्ञान व योग का जो संदेश उद्धव जी दे रहे थे, तो गोपियाँ कहती हैं कि ये हमें आपका संदेश स्वीकार नहीं है, हम असमर्थ हैं इसमें, क्योंकि श्री कृष्ण को छोड़कर हम अन्य किसी की उपासना नहीं कर सकते। व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? ऊधव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। एक होतों सो गयो श्याम संग, कौन अवराध ईस। एक था वो हमारे किसके साथ चला गया? श्री कृष्ण के साथ चला गया। इंद्रिय शीतल भई के सब बिन, ज्यों दे ही बिनु शीस। हमारी जो इंद्रियां हैं
श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल होकर बेकार हो जाता है, हम श्री कृष्ण के बिना मृत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है, कैसे? जैसे श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। इंद्री शिथिल वही केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। आशा लगी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि करीस। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम तो करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, यानी तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, यानी तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। पद्यांश नंबर 9 देखिए। ऊदो जाहो तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कहीं लई हम सही के, बिन जिए गुने लेहु सयाने। कह अवला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुम को अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। यहाँ का मतलब यहाँ पठेय माने भेजा है, और नारिन माने नारी, स्त्री नारी से मतलब स्त्री से है। लजाने माने शर्म, विवेक माने विवेक से, अयाने माने अज्ञानी, सही माने सहना, जिय माने मन में, और कह माने कहाँ, अवला माने नारी, दशा माने दशा, दिगंबर माने वस्त्रहीन, मष्ट करो माने चुप करो, साँच माने सत्य, सौ माने शपथ, बूझत माने बतायो, और निदाने माने अंत में, और नैको माने तनिक। अब यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन इस प्रकार है। ऊँधो जाहो तुम्हें हम जाने। गोपी उद्धव से कहती हैं तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। श्याम तुम ही यहाँ को न पठायो, तुम हो बीच बुलाने। तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें नहीं भेजा है, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियां ने गोपियों से योग की बात कह रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। नहीं तो तुम मेरी ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। हमसो कहीं लई हम सही कहें, जिय गुने लेहु सयाने। तुम ये मन में विचार कर लो, जो हमसे कह दिया, ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात ना कहना। कह अवला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। कहाँ योग की दिगंबर वस्त्रहीन अवस्था, और कहाँ वह अवला नारियां। अतः अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना सोच समझकर कहना। साँच कहो तुम सो अपनी सो, बूझत बात निदान है। अब तुम सच सच बतलाओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे? यानी सूरश्याम जब तुम्हें ही पठाया तब ने को मुस्काने, वे क्या थोड़ा मुस्कुराए थे? वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है।
पद्यांश नंबर 10 देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समझाए सौहृदय, बूझत साँच न हासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो किहि रस में अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपनो, जो रे करे गो गासी। सुनत मौन हुए रहियो का बावरो, सूर सवे मत नासी। यहाँ पर गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। निर्गुण कौन देश को? गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं? मधुकर कहीं समझाए सौदे, बूझत साँच न हासी। हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं कि कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है? को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। इस निर्गुण का पिता कौन है, इसकी माता कौन है, कौन पत्नी है। कौन नारी से मतलब कौन पत्नी है, कौन उसकी दासी है। कौन बरन वेश है कैसो किहि रस में अभिलाषी। उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसे किस रस से अधिक लगाव है। पावे गो पुन कियो आपनो, जोर करेगो गासी। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं, हमें सभी बातें ठीक ठीक उत्तर देना। यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। सुनत मौन हुए रहे बावरो, सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यपूर्ण तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए और उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। लास्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश 11। संदेशो देवकी सो कहियो, वह तो दहाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाड़ लहते, माखन रोटी भावे। तेल वटनो और तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करे न है निहाते। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लढ़े तो मोहन, वह करत संकोच। यहाँ पर संदेशों का अर्थ है संदेश। कहियो का मतलब कहना। दहाई मिस दहाई माँ जो बच्चे को पालती हैं। तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने पुत्र, मया माने माता, और यद्यपि माने यद्यपि, टेव मिस आदत, और जानत मिस जानती, तव मिस फिर भी, मोहि मिस मेरी बात, लढ़ते मिस लाडले, भावे मिस अच्छी लगना, तातो मिस गरम, भजी माने भाग जाना, जोई जोई माने जो जो, सोई सोई वही वही, क्रम क्रम धीरे धीरे, निहाते माने नहाना, पथिक रास्ता, रहने दिन रात दिन, बढ़ियो बढ़ना, और हृदय और माने हृदय, सोच माने चिंता, अलक लड़े तो माने प्यारा दुलारा, मोहन श्री कृष्ण। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा जी देवकी को एक पति के हाथ संदेश भिजवाती हुई कहती हैं कि मैं हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। मैं तो तुम्हारे पुत्र की दाई माँ हूँ, यानी माँ। दाई माँ से मतलब जो माँ समान पालन पोषण करने वाली सेविका होती है। दाई माँ हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा है। मैया कहते ही रही हो। वह क्या है? मुझे मैया कहता रहा है। कौन कहता रहा है? श्री कृष्ण। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कहे आवे। इसलिए मेरा उनके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानती हैं, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है। प्रातः होत मेरे लाड़ लड़हते, माखन रोटी भावे। मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटनो और तातो जल, ताही दे के भेजे जाते। उबटन, तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं।
जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करे हैं निहाते। उन्हें यह सब पसंद नहीं है। इस समय वे जो मांगा करते थे मैं उन्हें दिया करती थी, और क्रम क्रम करे हैं निहाते, और वह धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। सूर पथिक सुन मोह रहन दिन, बड़े और रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हुए है करत संकोच। उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है। आपके पद्यांश पूरे हुए।